नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से शुरू करूँगी एक नया उपन्यास जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, गोदान। हम घर में हैं तो भी इसे सुन सकते हैं, और यदि कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं। गोदान। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दो। जो गोबर है वो पुत्र होरी राम का पुत्र है। धनिया गोबर की माँ यानी कि होरी राम की पत्नी है। आप इन कैरेक्टरों को भी याद रखना, और जो बीच बीच में इनके द्वारा बोले हुए कुछ लाइनें जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दी जाती हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे वो कैरेक्टर बेस होते थे, मतलब पात्रों के ही नाम पूछे जाते थे, कौन किस उपन्यास का पात्र है। लेकिन अब सिलेबस बहुत बदल गया है, पेपर का पैटर्न बहुत बदल गया है, तो उसमें उनके द्वारा कहे हुए वाक्य या लाइनें भी पूछ दी जाती हैं कि ये किसने कब बोली हैं। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले थाप कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, जल्दी क्या है। यहाँ दो गोबर हैं, एक तो जो गायों भैंसों का होता है गोबर, वो एक उनके पुत्र का भी नाम गोबर है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। यहाँ मैं बीच में भी कुछ कहना चाहूंगी कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सच यही है कि जो पहले बड़े लोग थे, यानी कि पंडित ठाकुर, जो पहले उस जगह पे बैठे थे, गरीब हमेशा, जो आज ओबीसी के अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है, वो अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग से इतना पैदल है सोचने के लिए कि कैसे करें, क्या करें। उन्होंने ही तब भी लूटा, जैसे अंग्रेजों की तरह हमारे देश के ही लोगों ने हम लोगों को खूब लूटा। खेती करता दिन भर एक मजदूर, और उन्होंने उस पे ब्याज लगा के सारा अपने घरों में भर लिया। जरा सा भी उनको ये भी दया ना आती थी कि इसके खून पसीने की कमाई हम कैसे पचा सकते हैं। आज भी कहीं ना कहीं है, हम इतने अंधभक्त हो गए हैं पूजा पाठ में। अच्छी बात है, मैं भी बहुत श्रद्धा रखती हूँ भगवान में, उपवास व्रत सब करती हूँ, लेकिन अंधभक्त होने से बचना चाहिए। तुम जहाँ जिसके दरवाजे पे जाओगे, वो भगवान और तुम्हारे घर के भगवान अलग नहीं हैं। मानने के लिए तुम कहीं भी मान सकते हो, अपने घर में पूजा करो, मानो कोई असहाय मिले तो उसकी मदद करो, उसको खाना पीना दे दो, सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन जो तुम बड़े बड़े पंडे पुजारियों के यहाँ जाके अनाप शनाप आंखें बंद करके उड़ेल के आ जाते हो, काश वो किसी ऐसे मदद वाले को दे दो जो असहाय है, अति निर्धन है, हाथ पैरों, जिसके हाथ नहीं पैर नहीं, अति गरीब है, जिसको सच में ज़रूरत है। किसी निर्धन कन्या की शादी में दे दो, तुम्हारे पास है तो। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप दे सकते हो। सबसे बड़ा दान आज हमारी गायों की हालत देखो, उन्हें सच में ज़रूरत है आपके दान की, आपकी सहायता की। उनको ज़रूरत नहीं है जो खुद के पर्सनल जेटों से चलते हैं, वहाँ तुम करोड़ों की भागवत करा के
नॉर्मल इंसान का जहां जाना भी नहीं होता है, वो अरबों लोग अरबों रुपए अपनी शादियों में खर्च कर देते हैं। किसी पे मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है, लेकिन सच्चाई है। आंखें खोलो, बहुत जरूरी है। जो तुम दूसरों के प्रवचन सुनते हो कि वो सच है, तुम खुद उसको महसूस करो, अपने पास उनको रखो। वो भगवान उतने ही तुम्हारे हैं जितने तुम दूसरों के कहने पे मानते हो। वो उनके पर्सनल नहीं है। वो हैं कौन? पहले भगवान की असलियत देखो कि वो कौन थे। आज उनको भी हमसे छीन लिया गया है। मैं सीमा यादव हूं और वो हमारे थे भगवान कृष्ण यादव, यदुवंशी थे। तुम अपने भी सखा को न बचा पाए, आज वो उन्हीं को पूज रहे हैं और तुम इतने बेवकूफ हो कि उन्हीं अपने जो तुम्हारे थे उन्होंने उनको व्यवसाय बना लिया और तुम आज भी दिन वहीं अंधे बन के लगे हुए हो। तो आंखें खोलो और जो सच में जरूरत है उसको करो। धन्यवाद। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दो और अपना काम देखो। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई होती है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में अपनी ही कुशल है। ये होरी के शब्द हैं जो धनिया से बोल रहा है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान तो लेगा ही, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन की इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह से अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत क्यों न कर लो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेवाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा। ये होरी और धनिया के बच्चे हैं। गोबर पुत्र है और 2 पुत्रियां, सोना और रूपा। 12 और 8 साल की। सोना की उम्र 12 वर्ष और रूपा की उम्र 8 साल। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगा सकती थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के कारण ही कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? 5 पोशाक मतलब ये कभी पूछा जा सकता है कि 5 पोशाक होरी की क्या थी। तो यानी कि लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ।
जो पांचों पोशाक लाई, ससुराल में भी तो जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक आई। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। 60 यानी कि 60 वर्ष। पाठे मीन्स पट्ठा, जवान। 60 वर्ष में भी मर्द जवान होता है। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृष्ण था, मतलब सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा हो। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी एकदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से वर्खा कर दें और डांडी भी सुवीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो न दूध दें न उनके वछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोलू में चलें, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से तो ही उद्धार होता है, गऊ से ही तो द्वार की शोभा भी होती है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। एक वक्त था जब हमारे घरों में हर दरवाजे पर एक गाय होती थी। कितने भी जानवर हों लेकिन गाय जरूर होती थी। आज वही गायें रोड पे घूम रही हैं। बहुत सारे गौशाले खुले हैं लेकिन उन गौशालाओं का खाना भी इंसान के पेट में हजम हो जा रहा है। पता नहीं इंसान का पेट कितना बढ़ गया है, समझ में नहीं आ रहा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने का, जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती।
जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं कौन उसे पूछता। 5 बीघे के किसान की विसात ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थीं। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का, जो उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। इसमें एक नए पात्र आए हैं, राय साहब जो जमींदार हैं। सहसा उन्होंने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है और दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। अच्छा आदमी मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है। पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है, लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन में आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछियां और 2 गायें लाया हूं। पहले वाली गायें सब सूख गई थीं, बंधी, पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने सान में जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरें ले गईं। तिस पर गाहक रुपए का 60 सेर दूध मांगता है। रुपए का 60 सेर दूध। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल के यहाँ 10-5 गांवों में भी तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो
100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तकदीर में परोसे गिन देते हैं। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते, मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है, कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 वर्ष का खंखड़ भोला भीतर से जितना स्निग्ध वह न जानता था कि स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, विन घरनी का घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों ठीक नहीं कर लेते। ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊं भैया। घर में खाने को भगवान का दिया हुआ बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा चेहरा एकदम चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कवरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम 2 हैं। तुम गाय ले लो, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर में वैसे तुम्हारे घर में। 80 रुपए में ली है, तुम 80 रुपए ही देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दुहले। इसका तो एक बाछा 100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला
के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। गरीबी एक ऐसी बुरी बीमारी है जो इंसान को किधर का भी नहीं छोड़ती। जो भोला का हाल है, मतलब वो एक बेशरम जैसा इंसान बन जाता है, क्योंकि वो इतनी प्रताड़ना सह चुका होता है, गाली गलौज, वो शब्द, फिर उसको उन शब्दों की आदत लग जाती है। क्योंकि इंसान क्या करे, दिन रात काम करे, अंत में पेट भर के खाना भी न मिले तो क्या करे। वही हाल होरी का है। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन में भीरू बनाए रहती थीं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़वस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे, ब्याहते ही 6 सेर दूह लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक चलता हूँ, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्म को दे देते। हुक्कामों की गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुंगल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही न चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारी डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज खर्च है। भगवान ही पार लगाएं तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो राते बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव-ताव में ही वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन से दूध होता है, वह दूध पीने, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा।
चलकर उठवा लो, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्धकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, तुमने नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से